कभी ऐसा होता है ना, जब आप किसी को जितना भी फॉरगेट करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही दिल की गहराइयों में उतरता चला जाता है। आप खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, मूव ऑन करने की दुआएं मांगते हैं, नई शुरुआत, परफेक्ट लाइफ की तलाश, लेकिन हर दुआ के बाद, हर खामोशी के बाद वही चेहरा, वही आवाज दिल के किसी कोने से फिर जाग जाती है। तो समझ लीजिए, ये सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं, ये परफेक्ट टाइमिंग पर अल्लाह का भेजा हुआ एक इशारा हो सकता है। कभी आप सो जाते हैं पर दिल जागता रहता है। आप हंसते हैं लोगों के साथ पर अंदर कहीं रोते हैं, और बार बार सिर्फ एक ही सवाल दिल में गूंजता है, मैं क्यों नहीं भूल पा रहा उसे। हर बार मूव ऑन करना चाहा, लेकिन नाकामी मिली। दूसरी तरफ सब कुछ बदल चुका है, पर आपके अंदर वही एक शख्स जिंदा है। लेकिन जानते हैं, शायद ये सिर्फ याद नहीं, शायद ये सिर्फ कमजोरी नहीं, ये अल्लाह का एक सिग्नल है, अल्लाह की तरफ से एक छुपी हुई बात, एक सबक जो वो आपके दिल में डाल रहा है, ताकि आप ठहरें, संभलें और समझें कि हर याद, हर तकलीफ कोई ना कोई मकसद लेकर आती है। तो आइए इस दर्द को, इस कैफियत को 5 हिस्सों में समझते हैं। शायद यही अल्लाह का सिग्नल हो जो हमें कुछ खास दिखाना चाहता है। नंबर 1, बार बार याद आना। ये मोहब्बत है या अल्लाह का इशारा? कभी दिल को एक चेहरा भूलता नहीं, चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, चाहे जितना भी खुद को बिजी कर लो, वो एक नाम, वो एक याद दिल के दरवाजे पर रोज आकर दस्तक देती है। बार बार वही चेहरा, वही बातें, वही यादें दिल में आती हैं, जैसे कोई रिपीट बटन चल रहा हो। फिर आप खुद को समझाते हैं मूव ऑन करना चाहिए, मगर कुछ भी करने के बाद भी वही एहसास, वही शख्स दिल से जाता ही नहीं। और तब दिल में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मोहब्बत है या कुछ और? अल्लाह हर चीज में इशारे देता है, कभी ख्वाबों में, कभी खामोशी में, और कभी किसी की याद के जरिए भी। वो हमें कुछ डीप सिखाना चाहता है। कभी वो याद हमें सब्र सिखाती है, कभी वो याद हमें ईगो से निकालती है, कभी वो याद हमें सजदे तक ले जाती है। कभी हम उसे मोहब्बत समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक टेस्ट होता है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक वेकअप कॉल, जिसके जरिए अल्लाह हमें यह सिखाता है कि सिर्फ इंसानों से नहीं, रियल पीस अल्लाह से जुड़ने में है। वो इंसान जो बार बार तुम्हारे दिल में आता है, शायद उसका काम सिर्फ यही था कि तुम्हें रब तक पहुंचा दे। कभी वो यादें हमें हमारे सब्र की हकीकत दिखाती हैं, कभी वो दिल का दर्द हमें सजदे की गहराइयों में ले जाता है, और कभी हम सिर्फ उन्हीं यादों की बदौलत अल्लाह के करीब हो जाते हैं। याद रखो, अल्लाह की मोहब्बत सबसे पाकीज़ा, सबसे मुकम्मल और सबसे वफादार मोहब्बत है। इंसान बदल सकता है, छोड़ सकता है, भूल सकता है, लेकिन तुम्हारा रब कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता। जब भी दिल बेचैन हो तो उसे किसी इंसान की तलाश में मत दौड़ाओ, बल्कि एक सजदे में डाल दो। वो याद अगर तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाए तो वो मोहब्बत नेमत है, लेकिन अगर वो याद तुम्हें रब से दूर कर दे तो समझ लो ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। इसलिए अपने दिल को अल्लाह से जोड़ो। सुकून सिर्फ उसी के पास है, और जिस दिन तुम अल्लाह से सच में मोहब्बत करने लगोगे, उसी दिन तुम हर याद, हर शख्स, हर आजमाइश को रब का पैगाम समझकर कबूल करने लगोगे। अगर तुम्हारा दिल हर याद में अल्लाह को तलाश करता है, अगर तुम अपनी जिंदगी की मुश्किलात में अल्लाह को पहचानते हो, तो समझो वो याद एक इबादत बन गई है। वो याद एक दर्स है जो तुम्हें अल्लाह के करीब ला रहा है। याद रखो, हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में एक मकसद के तहत आता है, और अगर अल्लाह तुम्हें किसी इंसान के जरिए अपनी तरफ बुलाता है तो वो इंसान तुम्हारे लिए एक रहमत है जो तुम्हें अपने रब के करीब ले आता है। यही वो टाइम है जब तुम्हें अपनी तमाम यादों को अल्लाह के जिक्र और सजदे में बदल देना है। जब दिल की बेचैनियां बढ़ जाएं तो उन बेचैनियों का हल अल्लाह की मोहब्बत में है। और याद रखो, जब तुम सच में अल्लाह से जुड़ जाओगे तो तुम्हें यह महसूस होगा कि हर याद, हर आजमाइश, हर तकलीफ अल्लाह की तरफ से एक नया रास्ता है, एक नया दरवाजा है और एक इशारा है जो तुम्हें सुकून, इत्मीनान और खुशी की तरफ ले जा रहा है। नंबर 2, जब अल्लाह किसी को दिल में रखता है लेकिन जिंदगी से निकाल देता है। हम सब की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है
जब किसी का वजूद हमारे दिल के करीब होता है, शायद उससे ज्यादा कोई और नहीं, वो शख्स हमारे दिल में इतनी गहरी स्पेस बना लेता है कि हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लेते हैं। मगर फिर अचानक वो जिंदगी से निकल जाता है और हम सोचते हैं, क्या ये अल्लाह का फैसला है? क्या ये अल्लाह की हिकमत है? ये दरअसल अल्लाह का परफेक्ट प्लान होता है। जब अल्लाह किसी को हमारी जिंदगी से निकाल देता है तो वो हमें दिखा रहा होता है कि हम सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा और गाइडेंस पर इन्हिसार करें। इस अमल के जरिए अल्लाह हमें सिखाता है कि हम किसी को डिपेंड नहीं कर सकते, बल्कि मूव ऑन करना जरूरी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह का हर फैसला हमारे लिए बेहतरीन होता है, चाहे वो हमें अभी समझ में ना आए। जब किसी से जुदा होते हैं तो हम पर एक नया झाविया खुलता है और हम अल्लाह के करीब पहुंचते हैं। हमें अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होता है और उसके फैसले हमारे लिए सबसे अच्छे होते हैं। कभी भी किसी इंसान से दिल लगाना और फिर उससे जुदा हो जाना हमारी जिंदगी में अल्लाह की रजा का हिस्सा होता है। याद रखो, अल्लाह की रजा में हमेशा सुकून होता है। जब वो हमें किसी से जुदा करता है तो ये एक नया आगाज होता है। वो एक टेस्ट है जो हमें अल्लाह के करीब ले आता है। उस सेपरेशन में भी अल्लाह का सुकून छुपा होता है, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ हम चाहते हैं वो हमेशा हमारे लिए बेस्ट नहीं होता। अगर अल्लाह किसी को हमारी जिंदगी से निकाल देता है तो जो दुख हमें शुरुआत में बुरा लगता है वो दरअसल अल्लाह की तरफ से एक छुपी हुई नेमत या खुशी होती है। नंबर 3, बार बार याद आना, मोहब्बत है या अल्लाह का इशारा? क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी की याद बार बार आपके दिल में आती है तो क्या वो सिर्फ मोहब्बत है या ये अल्लाह का इशारा है? जब दिल में किसी का ख्याल आता है तो ये आपकी मोहब्बत नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट हो सकता है। हर बात का मकसद ये नहीं कि तुम सिर्फ किसी की मोहब्बत में गुम हो जाओ, बल्कि ये तुम्हें अल्लाह के करीब लाने का एक रास्ता हो सकता है। याद रखो, जब तुम्हें किसी की याद आती है तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से एक मैसेज है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि अगर तुम बार बार किसी को याद करते हो तो इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हारा दिल उस इंसान की मोहब्बत में इतना गर्क है कि तुम अल्लाह की मोहब्बत को भूल गए हो? क्या ये याद तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटने की दावत दे रही है? क्या ये तुम्हें यह बता रही है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस करना है? और याद रखो, अल्लाह हर लम्हा तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश और हर याद को जानता है। जब तुम्हें किसी की याद आए तो अपनी नजर अल्लाह की तरफ फेरो और समझो कि यह एक मौका है अल्लाह से जुड़ने का, उसके करीब जाने का और अपनी मोहब्बत को उसके साथ बांटने का। याद रखें, जिंदगी में हर लम्हा, हर याद और हर ख्याल का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप किसी शख्स या चीज में गुम हो जाएं, बल्कि ये एक इशारा हो सकता है अल्लाह की तरफ लौटने का। आखिर में हमें यह समझना होगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत और सुकून अल्लाह की रजा में ही है। तो जब भी आपके दिल में किसी की याद आए, अल्लाह के जिक्र में डूब जाएं और उससे अपनी जिंदगी की दुरुस्त सिमत की रहनुमाई हासिल करें। इस दुनिया में जितनी मोहब्बतें हैं वो सब अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में मांद हैं। आइए हम सब अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की मोहब्बत में डूब कर गुजारें और उसकी रजा के लिए हर कदम उठाएं। नंबर 4, क्या ये दर्द हमें अल्लाह के करीब ला रहा है? जब आपको किसी की याद बार बार आती है या जब आप जिंदगी की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप खुद से सवाल करते हैं, क्या ये दर्द सिर्फ मेरी जिंदगी को तकलीफ दे रहा है या अल्लाह मुझे इसमें कुछ सिखाना चाहता है? दर्द कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यह दर्द अल्लाह के एक बहुत बड़े इशारे का हिस्सा हो सकता है। हर मुश्किल, हर काम, हर तकलीफ जो हम बर्दाश्त करते हैं उसका एक मकसद होता है। यह हमें अल्लाह के करीब ले आती है। जब दिल में गम और दर्द बढ़ता है, अल्लाह से जुड़ना जरूरी होता है। अल्लाह हमें इस तकलीफ के जरिए एक नया रास्ता दिखा रहा होता है, एक रास्ता जो हमें उसकी रजा की तरफ ले जाता है। दर्द में हमें यह सोचना चाहिए कि यह अल्लाह की आजमाइश नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत और कुर्बत हासिल करने का मौका है। हर तकलीफ हमें उसके करीब जाने का एक और मौका देती है, और जब हम अल्लाह के साथ उस वक्त को गुजारते हैं तो दर्द की शिद्दत कम हो जाती है। याद रखें, अल्लाह हमेशा अपने बंदों के करीब होता है, और जब हम तकलीफ में होते हैं तो उसका कुर्ब और भी ज्यादा महसूस होता है। दर्द और आजमाइशें हमें अल्लाह के साथ
एक मजबूत ताल्लुक बनाने की तरफ रहनुमाई करती हैं। याद रखें, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। वो तकलीफों के जरिए हमें अपनी कुर्बत, मोहब्बत और हिदायत से नवाजता है। नंबर 5, असल सुकून कब मिलता है? जब दिल अल्लाह से जुड़ जाए। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी को याद करते हैं तो दिल में एक खलासा महसूस होता है? आप जितना चाहें कोशिश करें, मगर वो शख्स दिल से नहीं निकल पाता। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है, शायद ये किसी और बात का इशारा हो? शायद ये अल्लाह का पैगाम हो जो आपको उस शख्स के बजाय खुद अल्लाह की तरफ माइल करने के लिए भेजा जा रहा हो। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ये लम्हे आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हम किसी को मुकम्मल तौर पर भूल नहीं पा रहे, और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह हमें अपनी तरफ बुलाता है। जब दिल की गहराइयों में सुकून की तलाश हो तो वो सुकून अल्लाह के जिक्र और कुर्बत में ही मिलता है। और एक बात याद रखें, सुकून कभी किसी इंसान से नहीं मिलता, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह की रजा में मिलता है। जब हम अल्लाह से जुड़ते हैं तब दिल में सुकून आता है, वो सुकून जो किसी और चीज में नहीं मिलता, वो सुकून जो दुनिया की तकलीफों और परेशानियों को कम कर देता है। अल्लाह के जिक्र में वो सुकून छुपा होता है जिसका हमने हमेशा इंतजार किया था, और यही वो सुकून है जो हमारी जिंदगी में हकीकी सुकून लाता है। लिहाजा अगर आप किसी को बार बार याद कर रहे हैं और दिल में दर्द महसूस हो रहा है, तो ये समझें कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा है। आपका सुकून और राहत अल्लाह के साथ जुड़ने में है। अल्लाह की रजा पाने की कोशिश करें, फिर आपको वो सुकून मिलेगा जिसका आप हमेशा से इंतजार कर रहे थे। प्यारे नाजरीन, अगर आपने ये वीडियो देखी और दिल में किसी की याद बार बार आ रही है, तो समझ लें कि ये अल्लाह का पैगाम हो सकता है। अल्लाह हम सब के दिलों में अपनी हिदायत डालने वाला है, और ये लम्हा शायद आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ भी ला सकता है। अगर आपको हमारे इस पैगाम ने कुछ सुकून दिया हो या दिल में किसी नए ख्यालात की लहर पैदा की हो, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसी मजीद मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाली वीडियोस पहुंचा सकें। अल्लाह हाफिज।